हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम त्यागी एंड आप सबका माई सिक्वल प्लेलिस्ट में स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में माई सिक्वल का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था एंड उसमें मैंने बताया था माई सिक्वल क्या है एंड माई सिक्वल इंटरनली कैसे वर्क करता है। सो जिन्होंने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है, आई विल रिकमेंड प्लीज गो टू माई सिक्वल प्लेलिस्ट एंड वॉच द लास्ट वीडियो सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर हाउ माई सिक्वल इंटरनली वर्क्स। हम लोग माई सिक्वल दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन एंड सेकेंड विद द हेल्प ऑफ वर्क बेंच। बट अगर आपको माई सिक्वल इंटरनली कैसे वर्क करता है ये समझना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग माई सिक्वल कमांड लाइन के थ्रू ही सीखें। एक बार आप लोग माई सिक्वल अच्छे से सीख जाते हैं देन यू कैन गो ऑन वर्क बेंच। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस, अगर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप वर्कबेंच यूज करते हो टू क्रिएट अ डेटाबेस, तो आपको सिंपल विद द हेल्प ऑफ वन क्लिक आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड अगर आपको माई सिक्वल कमांड लाइन में एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको पूरा एक क्वेरी लिखना पड़ेगा टू क्रिएट अ डेटाबेस। सो आप कमांड लाइन यूज करके ज़्यादा अच्छे से माई सिक्वल सीख सकते हो। आज हम इस वीडियो में 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस, सेकंड हाउ टू क्रिएट अ टेबल, थर्ड सिंगल रो इंसर्ट एंड फोर्थ मल्टी रो इंसर्ट। सो मैं आप लोगों को माई सिक्वल सिखाने के लिए माई सिक्वल कमांड लाइन यूज करने वाला हूँ। माई सिक्वल कमांड लाइन को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट तरीका, आप सर्च बॉक्स में जाओ एंड सर्च फॉर माई एसक्यूएल। जैसे आप माई एसक्यूएल सर्च करोगे आप लोग देख सकते हो माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करो एंड इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड, जस्ट एंटर द पासवर्ड एंड जैसे आप एंटर करोगे आप माई एसक्यूएल में एक्सेस कर सकते हो। एंड सेकेंड वे इज बाय यूजिंग CMD। आप CMD सर्च करो, CMD प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा एंड CMD में आपको कमांड लिखना पड़ेगा। मैं कमांड बता रहा हूँ, माई एसक्यूएल -u root -p, just enter and it will ask for the password, then enter the password and जैसे ही एंटर हिट करोगे आप लॉगिन हो जाओगे। गाइस अब मैं माई एसक्यूएल में लॉगिन कर चुका हूँ। अब मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी कितने सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है। तो वो कैसे देख सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ, मैं आपको कमांड बताता हूँ। एक कमांड है शो डेटाबेसेस। लेट से मैं लिखता हूँ शो डेटाबेसेस। जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस आपको दिखेगा, राइट। मैं ऑलरेडी पहले से मैं माई सिक्वल यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने ऑलरेडी कई सारे डेटाबेसेस क्रिएट कर रखा है। बट आप जब फर्स्ट टाइम इस इंस्टॉल करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 4 डेटाबेसेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई सिक्वल, देन परफॉर्मेंस स्कीमा एंड सिस। ये 4 डेटाबेसेस माई सिक्वल आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। ओके, सो नाउ माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज, मैं खुद का एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए कमांड है क्रिएट डेटाबेस एंड नेम ऑफ योर डेटाबेस। तो मैं कमांड लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस, देन लेट से मैं डेटाबेस का नाम रखता हूँ यूट्यूब ट्यूटोरियल, यूट्यूब ट्यूटोरियल। ओके ओके, मैंने इंटर हिट किया एंड क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड एंड इसने 0.27 सेकेंड्स लिया है टू क्रिएट अ डेटाबेस। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या वाकई में डेटाबेस मेरा क्रिएट हुआ है, तो उसके लिए मैं सेम कमांड रन करूँगा शो डेटाबेसेस का। तो लेट से मैं रन करता हूँ शो डेटाबेसेस एंड मैंने एंटर हिट किया एंड आप लास्ट में देख सकते हो यूट्यूब ट्यूटोरियल नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ओके ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कमांड क्या है, क्रिएट टेबल, देन नेम ऑफ द टेबल। लेट से मैं टेबल का नाम एम्प्लॉय रखता हूँ, देन उसमें मैं 3 कॉलम रखूँगा। फर्स्ट कॉलम का नाम EMP-ID, उसका डेटा टाइप लेट से इंटीजर, देन सेकंड कॉलम का नाम EMP_name, उसका डेटा टाइप var रखता हूँ मैं लेट से एंड उसका लिमिट 100 दे देता हूँ। देन थर्ड कॉलम मेरा रहेगा EMP सैलरी एंड उसका डेटा टाइप फ्लोट ले लेता हूँ। एंड जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ आप लोग देखोगे मुझे एक एरर मिल रहा है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने डेटाबेस क्रिएट तो कर लिया है, उसके बाद मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, बट टेबल कौन से डेटाबेस में क्रिएट होगा, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है यूज डेटाबेस। तो डेटाबेस का हमारा नाम क्या है, यूट्यूब ट्यूटोरियल, ओके मैं
इंटर हिट करता हूँ, क्या बोल रहा है, अननोन डेटाबेस यूट्यूब ट्यूटोरियल नेम, स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं फिर से लिख लेता हूँ, यूज यूट्यूब, ओके, यू टी QTBE ट्यूटोरियल, ओके। आप देखोगे यहाँ पे डेटाबेसेस चेंज करके आ रहा है, मतलब अब मैं यूट्यूब ट्यूटोरियल जो डेटाबेस है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो क्रिएट टेबल कमांड को मैं फिर से सेम कमांड यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके सेम कमांड रन करता हूँ। तो आप देखोगे इस बार ये कमांड रन हो चुका है, क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड एंड 1.16 सेकेंड में मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मुझे देखना है कि मेरा डेटाबेस में कितने टेबल क्रिएट हुए, तो उसके लिए कमांड है शो टेबल्स। लेट्स यूज शो टेबल। जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ, आप देखो एम्प्लॉय नाम का मैंने टेबल बनाया था, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय करके, तो मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं ओवरऑल इस टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना चाहता हूँ कि इस टेबल में कितने मेरा कॉलम्स है, कितने उसका टाइप्स क्या है, कॉलम्स का टाइप्स क्या है, एंड सो ऑन सो ऑन। सो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक कमांड है डिस्क्राइब, DSCRIB, डिस्क्राइब, देन नेम ऑफ योर टेबल। हमारा टेबल का नाम एम्प्लॉय है, तो डिस्क्राइब एम्प्लॉय, EMPLOYEE, मैंने एंटर हिट किया। आप देखो टेबल का सारा डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। फील्ड मतलब कौन कौन से कॉलम है, हमारे पास टेबल में 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सैलरी है। एंड देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप इंटीजर है, एम्प्लॉय नेम कॉलम का डेटा टाइप वैरकर है, एंड एम्प्लॉय सैलरी कॉलम का डेटा टाइप फ्लोट है। एंड नल यस यस क्यों है, बिकॉज एम्प्लॉय आईडी में आप नल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, है ना, ये नल वैल्यूज ले सकता है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ प्राइमरी की या यूनिक की डिफाइन नहीं किया, इसलिए एम्प्टी है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी एम्प्लॉय के लिए कुछ वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका वैल्यू नल लेगा। ओके, इतना समझ गया। यही मैं डिस्क्राइब चैनल, यही कमांड को मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ DSC एम्प्लॉय, इससे भी आपका डिस्क्रिप्शन बता देगा टेबल का। ओके, नाउ माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज, मैं इस टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो डेटा इंसर्ट हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वे है आप सिंगल रो इंसर्ट, मतलब एक एक रो करके आप इंसर्ट कर सकते हो। एंड सेकेंड वे है मल्टी रो इंसर्ट, एक साथ आप मोर देन 2 रोज, 3 रोज, 5 रोज, आप कितने भी इंसर्ट कर सकते हो। ओके ओके, सो सिंगल रो इंसर्ट करने के लिए कमांड है इंसर्ट इनटू टेबल नाम। टेबल नेम हमारा क्या था, एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, देन आपको कॉलम्स का नाम देना पड़ेगा। हमारा कॉलम कौन कौन था, एम्प्लॉय आईडी था, देन एम्प्लॉय नेम था, देन एम्प्लॉय सैलरी था। देन वैल्यूज में आपको वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे। लेट से एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू मैं 1 देता हूँ, एम्प्लॉय नेम का लेट से मैं गौतम दे देता हूँ वैल्यू, एंड एम्प्लॉय सैलरी लेट से मैं बोलता हूँ 80,000। ओके, जैसे ही मैं इंटर हिट करूंगा आप देखोगे क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो इंसर्ट हो चुका है हमारे टेबल में। ओके, इफ आई नाउ अगर मुझे देखना है क्या मेरा टेबल में इंसर्ट हुआ है क्या डेटा, तो उसको कैसे देख सकते हैं, उसके लिए क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल का नाम क्या था हमारा, एम्प्लॉय। ओके, अगर मैं इंटर हिट करता हूँ आप देखो यहाँ पे 1 गौतम 80,000, यही मैंने इंसर्ट किया था, इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। नेक्स्ट मैं एक रो और इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, देन कॉलम का नाम देता हूँ EMPID, देन EMP नेम, देन EMP सैलरी, एंड इसका वैल्यूज लेट से मैं देता हूँ एम्प्लॉय आईडी 2 है, एंड एम्प्लॉय नेम लेट से अमित दे देता हूँ, एंड सैलरी लेट से 60,000। ओके, अगर मैं 60,000, ठीक है, एंटर। जैसे एंटर हिट किया मैंने, एक रो और सक्सेसफुली एंटर हो गया। लेट से मैं फिर से रन करके देखता हूँ इंसर्ट हुआ है कि नहीं, तो मेरा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है। सो दिस इज द वन वे जिसके थ्रू आप इंसर्ट कर सकते हो, है ना। और आप सिंगल रो इंसर्ट एक और तरीके से कर सकते हो, जिसमें आपको आपका कॉलम, आपका टेबल का अंदर जो कॉलम है, कॉलम नाम आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप वैल्यूज में डाल सकते हो। ओके, मैं करके दिखाता हूँ एक।
इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज, लेट से मैं 3 देता हूँ, एम्प्लॉय डी, एम्प्लॉय नेम, लेट से मैं रमन दे रहा हूँ, एंड लेट से इसका सैलरी है 30,000। ओके, मैं इंटर हिट किया एंड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अगर मैं देखना चाहूँ इंसर्ट हुआ है कि नहीं, सो लेट से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, आप देख सकते हो मेरा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है। तो अब आप पूछोगे ये तरीका और ये तरीका में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप कॉलम का नाम स्पेसिफाई करते हो तो आप स्पेसिफिक कॉलम के लिए वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। लाइक अगर आप सिर्फ एम्प्लॉय नेम के लिए अगर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप कॉलम का नाम सिर्फ एम्प्लॉय नेम दोगे और एम्प्लॉय नेम का वैल्यूज दोगे, तो सिर्फ एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम में वैल्यू इंसर्ट होगा। अदरवाइज जब आप डायरेक्ट वैल्यूज यूज करते हो तो उस केस में उस टेबल में जितने भी कॉलम है, इस केस में हमारे पास 3 कॉलम है तो तीनों का वैल्यू देना कंपलसरी है। अगर आपने एक भी वैल्यू नहीं दिया तो आपका एरर आएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको कॉपी करके मैं फिर से पेस्ट करता हूँ एंड लेट से इसमें से मैं एक वैल्यू निकाल देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी नहीं देता हूँ। अगर मैं इसको अभी एंटर करूँ तो मुझे एरर आएगा, क्या मिलेगा? कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो डायरेक्ट वैल्यूज में, तो इस केस में आपका टेबल में जितने कॉलम है सबको वैल्यूज देना कंपलसरी है। एंड सपोज अगर आप इस तरीके से इंसर्ट करते हो तो इस केस में लेट से मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ एंड इस केस में मैं क्या बोलता हूँ, सिर्फ मुझे एम्प्लॉय नेम इंसर्ट करना है, ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी इंसर्ट नहीं करना है, एम्प्लॉय आईडी भी इंसर्ट नहीं करना है। मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसका वैल्यूज भी हटा देता हूँ। मैं बोलता हूँ सिर्फ एम्प्लॉयज का नाम मुझे इंसर्ट करना है और नाम इसका चेंज कर देता हूँ, लेट से रजत में कर देता हूँ एंड इसका सैलरी भी हटा देता हूँ। तो इस केस में अगर मैं रन करूँ तो सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। ओके, अगर मैं देखूँ इंसर्ट हुआ है कि नहीं, तो सिलेक्ट स्टार फॉर्म एम्प्लॉयज, आप देखोगे रजत सिर्फ एम्प्लॉय नेम इंसर्ट हुआ है एंड बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यूज नल आ गया है। सो इन दोनों केस में, दोनों तरीकों में क्या डिफरेंस है, आई थिंक अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंड अब मेरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मल्टी रो इंसर्ट कैसा करना है। सपोज मैं एक साथ एक से ज़्यादा रोज इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो उस केस में देखिए कैसा कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज एंड ब्रैकेट में आपको लेट से मेरे पास 3 इंसर्ट हो गया था, 4 मैं देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, नेम रोहन दे देता हूँ एंड सैलरी लेट से समथिंग 20,000 दे देता हूँ, देन कॉमा, देन इसमें फिर से एक एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड करूँगा, लेट से 5th एम्प्लॉय नेम इज सुमित and let's say salary is 50,000 again, okay, comma, then employee is 6, then employee name Ankit, then salary is let's say 60,000। अगर मैं अभी एंटर हिट करूँ तो आप देखो टोटल 3 रिकॉर्ड्स एंटर हुआ है, डुप्लीकेट्स एक भी नहीं है एंड वार्निंग भी एक भी नहीं है। अगर अब मैं टेबल में जाके देखूँ कितने रिकॉर्ड्स है टोटल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो आप देखोगे एक साथ 3 रिकॉर्ड्स 3 रोज इंसर्ट हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग मल्टी रोज इंसर्ट कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आने वाले वीडियो में ऐसे ही नए नए टॉपिक पे आप लोग को वीडियो बनाते रहूँगा एंड माई स्कूल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड सारे टॉपिक्स में कवर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल सो डैट वेन एवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।